मेहमान सभी एक समान होते हैं। नैना की शादी के बाद आज उसकी छोटी बहन और भाई उसके ससुराल आ रहे थे। नैना की शादी को 2 महीने हो गए थे। 2-3 बार तो नैना अपने मायके हो आई थी, लेकिन उसकी बहन का 12वीं का रिजल्ट आया था और वो बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुई थी, इसलिए वो अपने भाई के साथ आ रही थी। नैना एक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी। जो छोटे बहन भाई थे, उसके नैना की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। नैना के ससुराल में उसकी सासू माँ उसकी बहुत खातिरदारी करती थी। उनके रिश्तेदार भी सब बहुत पैसे वाले थे। नैना सोचती थी सब अमीर रिश्तेदार हैं, इसलिए इतनी खातिरदारी होती है, क्योंकि उसके मायके में तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। शादी के लिए ससुराल वालों ने कुछ नहीं कहा और ना ही कोई कमी निकाली और ना ही नैना से कुछ कहा। नैना का ससुराल अच्छा था। नैना का व्यवहार और संस्कार अच्छे थे। फिर भी नैना अपनी हैसियत याद रखती थी। सुबह ही नैना की बहन ने फ़ोन किया कि वो आ रहे हैं, तो नैना ने अपनी सासू माँ से कह दिया, माँ जी, आज मेरे छोटे बहन भाई आ रहे हैं। मेरी बहन का रिजल्ट आया है और वो बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुई है। तो सासू माँ बोली, बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो। नैना ने रसोई में जाकर राजमा चावल बनाने की तैयारी कर ली, लेकिन उसने सासू माँ से कुछ भी मंगवाने के लिए नहीं कहा। नैना के पति राकेश तो सुबह 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। साथ ही छोटी ननद रीना भी कॉलेज के लिए चली जाती है। नैना का देवर घर होता है, क्योंकि उसका ऑफिस 12 बजे शुरू होता है। नैना रसोई में काम कर रही थी। उसने राजमा और रायता तैयार कर दिया था और चावल गर्मा गर्म उसी वक्त बनाने थे। 11 बजे तक नैना के बहन भाई आ गए। नैना पानी लेने किचन में गई। बिस्कुट नमकीन निकाल रही थी तो सासू माँ 4-5 थैले लेकर आईं और बोली, ये सब प्लेटों में डालकर ले जाओ। नैना बोली, ये क्या है माँ जी? सासू माँ बोली, खोलो और प्लेटों में डालो। नैना ने जब थैले खोले तो उसमें गर्मा गर्म पकोड़े, गुलाब जामुन, स्प्रिंग रोल, ढोकला और चाउमीन थे। नैना हैरान थी। नैना ने सब कुछ टेबल पर सजाया। नैना के बहन भाई शर्मा रहे थे, लेकिन नैना की सासू माँ और देवर ने बड़े प्यार से उन्हें आग्रह करके खिलाया। नैना तो अपनी सासू माँ और देवर के व्यवहार को देखकर अपना भाग्य मना रही थी। नैना को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे शुक्रिया करें। नैना के भाई बहन मिठाई और फल लाए थे, जो उन्होंने नैना की सासू माँ के हाथों में बड़े आदर से दिए, और एक लिफाफा था शगुन का, वो उन्होंने नैना की सासू माँ को ही दिया। 3 बजे नैना चावल बनाने के लिए उठी तो उसकी बहन की भी मदद करने के लिए साथ चल दी। इतने नैना की ननद रानी भी कॉलेज से आ गई और बोली, रीना तुम बैठो, भाभी की मदद मैं करती हूँ, और ज़बरदस्ती बैठा दिया। नैना ने चावल चढ़ाए ही थे कि डोर बेल बजी। 2 मिनट बाद सासू माँ फिर 2 बड़े बैग लेकर हाजिर थी। नैना से बोली, इसमें शाही पनीर, बटर नान, मिक्स वेज और आइसक्रीम है। तो नैना बोली, माँ जी, ये सब क्यों? बच्चे ही तो हैं, इतना क्यों कर रही हैं? इतना नहीं बनता, मुझे बहुत शर्म आ रही है, बेटी वाले हैं। तो नैना की सासू माँ बोली, बेटा, घर आए मेहमान सब एक जैसे होते हैं। जो भी अपने घर आए उसका सत्कार करना हमारा फ़र्ज है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। और फिर बेटी वाले हैं तो क्या बेटी दी है उन्होंने हमें, हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है। और ये तो बच्चे हैं, इन्हें बेटी वाले या बेटों वालों
वाली बातें मत सिखाओ। आज सब एक जैसे हैं। इज्जत और प्यार दो और इज्जत और प्यार लो, मेरा यही वसूल है। नैना तो सासू माँ को इतने प्यार से देख रही थी और आंखों में आंसू थे। सासू माँ बोली, चलो खाना लगाओ, मुझे भी भूख लगी है। नैना और उसकी ननद ने मिलकर खाना लगाया और सबको खिलाया। नैना के बहन भाई भी ऐसी खातिरदारी देखकर हैरान थे और नतमस्तक थे। जाते समय सासू माँ ने नैना के बहन भाई को उपहार भी दिए, यह कहकर कि रिजल्ट आने की खुशी में है। नैना तो सोच रही थी कि कहाँ मैं राजमा चावल ही बनाने वाली थी और कहाँ सासू माँ ने बिन कुछ कहे मेरे बहन भाई के लिए इतना कुछ कर दिया, जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी। और मैं भी ससुराल के प्रति अपने सारे फ़र्ज मन से और खुशी से निभाऊंगी। नैना ने सासू माँ को धन्यवाद दिया और उनके चरण छूकर बोली, आप अब से मेरी माँ हैं, सिर्फ माँ, सासू माँ नहीं।